भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। आपके कोई सवाल हो? साथियों, मैं गुजारिश करूंगा सवाल आपके इसी विषय पर। हाँ प्लीज। हाँ, सॉरी। So, when I went on my Bharat Jodo Yatra, the second one, throughout the route, students were telling me that paper leaks are endemic in India. They study, they work hard, honest students suffer, and students who want to cheat benefit. And this was repeated again and again and again and again. Now we are seeing an expansion of the idea of Vyapam across the country. BJP states have had to deal with this. Uttar Pradesh has had to deal with this. Madhya Pradesh has been a center of this. Gujarat has been a center of this. And now they have expanded this idea to the rest of the country. This is extremely damaging to students, and it's happening because all our institutions have been captured. Our vice chancellors are placed not based on merit, but because they belong to a particular organization. And this organization and the BJP have penetrated our education system and destroyed it. What was done by Mr. Narendra Modi to the economy with demonetization has now been done to the education system. Youngsters, I want you to know
that the reason this is happening and the reason you're suffering is because an independent, objective education system has been demolished and it has been replaced by an education system that is captured by the BJP, captured by their parent organization. And until this capture is released, you are going to suffer. You're going to see cancellations of your exams. You're going to see paper leaks again and again and again. One paper has been cancelled. We don't know what is going to happen to NEET. But whatever happens, it should not be done in a arbitrary fashion. The rules that apply to one paper should apply to another paper. And it is very important that the people who are guilty here are brought to book and they are punished. Thank you. सर, सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है? हाँ, बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन. हाँ, उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे. थैंक यू सर. राहुल जी मैं इधर हूँ. सवाल ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम इस वक्त है और जिस तरीके से जो पेपर लीक हुए, जिसका आरोप भी आपने लगाया और जो सामने भी आया है, रद्द भी हुआ है कल परीक्षा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बदलाव क्या होने चाहिए, वो बदलाव जो इससे परीक्षा लीक रुके, वो क्या आपके पास फार्मूला? हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था, देखिए 2-3 चीजें हैं. सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है. अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं. वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा. तो इसको रिवर्स करना होगा. दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए. मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर रीडिजाइन करना पड़ेगा. ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये 2 काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा. Rahul, do you think so? This is a education emergency, and till now, what is the stand? Government ने जितना भी stand लिया, do you satisfied with that stand? और सर मेरा दूसरा सवाल भी है, जिस तरीके से आप आज स्टूडेंट से मिल रहे हैं, आज let me answer the question. See, there is a huge pressure on our students, and the pressure comes from a number of directions. The first direction is the large scale unemployment that is there in the country. Everybody understands it, everybody knows it, and one of the reasons the government suffered in this election was that all youngsters believe that Mr. Modi is incapable of solving the employment problem. So that's the first thing. Second thing is there's huge pressure because of this, and there are very few avenues for students. In all areas, right? So you've cut off the job avenue. Now you're cutting off the exam avenue. You're saying, you can take an exam, you can study, you can work as hard as you want. On the last date, we're going to tell you that the exam is cancelled. So, that avenue is also shut. You've shut avenues like Agniveer. You've shut avenues like the public sector. So the youth of India have nowhere to go. It doesn't matter whether you're an IIT graduate, IIT student, or you're trying to join the army. The youngsters in India simply have no way through. And it's not just a educational crisis. It's a crisis in pretty much every sphere that we are facing. Now, before the elections, it was very clear that there was massive control of the media, massive control of the other institutions, so people were quiet. Now people are very clear that we are sitting on a disaster and we've got a government that is crippled, cannot do the job. It's literally walking around on one leg, right? So, yes, it's a crisis.
It's a profound national crisis. It's an economic crisis. It's an educational crisis. It's an institutional crisis. So, but I don't see any response. I don't even see the capability of a response. Right? So. हाँ नहीं 1 सेकेंड. बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. राहुल जी, चूंकि ये मामला नेशनल लेवल पे भी एग्जाम्स में हो रहा है, स्टेट लेवल्स में भी एग्जाम्स में कई जगह इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती है और करोड़ों छात्रों का जीवन अधर में लटक जाता है. आपको लगता है कि एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है संसद में कि इससे निपटने के लिए? कैसे होगा, क्योंकि छात्रों का जीवन नहीं, बर्बाद सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए. मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा. ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है. और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है. इसका मेन कारण यह है. और इसका आप एपिसेंटर देखिए, पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था. वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी. ये तब शुरू हुआ था. आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है. और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है. तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है. जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक यह होता रहेगा. और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी यह बढ़ता जाएगा.